हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स। आज हम लोग इस सब्जेक्ट का ना जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक समझने के लिए है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने बता दिया है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है। थोड़ा मैं समराइज कर लेता हूं। तो आज वेलोसिटी एक्सेलरेशन के हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। बट आपको रिक्वेस्ट है कि अगर पहला लेक्चर नहीं देखा इसके पहले का तो ये अटेम्प्ट मत कीजिए। फर्स्ट गो एंड सी द लेक्चर ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं एंड देन कम बैक टू द न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल। तो बिफोर मूविंग मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है और इसमें से आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और मुझे अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कोई भी पॉइंट में निकालना है तो एक पॉइंट है मेरे पास जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और टाइम टी पे मुझे इसका अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग ये कह रहे थे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। मतलब यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज निकालेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन और टाइम टी पे जब आपको फाइंड करना होगा। और एक्सेलरेशन क्या था मेरा? एक्सेलरेशन वॉज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तीन कंपोनेंट है इसके भी, बट ए एक्स ए वाई ए जेड एक्चुअल में क्या है, इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टाइम टी पे। बट मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूं। अभी ए एक्स क्या था मेरा, अब मैं यहां पे ए एक्स ए वाई और ए जेड लिख रहा हूं। आपको याद है तो मैंने एक आपको सिखाया था शॉर्टकट कैसे इसको याद रखना है। चार वेरिएबल आएंगे, चार पैरामीटर आएंगे बिकॉज चार वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक आएगा टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ में डेल बाई डेल टी, दूसरा आएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई। देखो जोड़ते रहो इसको, ऐसे बहुत सिंपल। ये आपको सीख जाना है कैसे शॉर्टकट में इसको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें सब में सेम रहेगी, डेल बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ये फॉर्मूला याद रखा रहा हूँ। ये चार पैरामीटर तो कैसे आए पता पड़े ना, क्योंकि मेरे पास चार वेरिएबल है एक्स वाई जेड और टाइम। बस जेड है, ये जेड है, जेड है। अब क्या करना है, कुछ चीज़ और तीनों में कॉमन है। ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू, मल्टीप्लाई कर लो। ये तीनों में सेम आएगा, यू वी, सॉरी ये वी और डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू। अब क्योंकि ये ए एक्स है, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि चेंज किसके चाह रहे हैं, यू में खाली चेंज है उतना ही चाह रहे हैं हम लोग। तो ये डेल के साथ जो आएगा वो कौन सा पैरामीटर होगा, यू में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये आपका यू यू यू। और क्योंकि ए वाई है तो आपका वी 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 और वी। क्योंकि ए जेड है तो डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। आपका इक्वेशन मिल गया, सिंपल। तो ये आपका ए एक्स क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल प्लस डब्ल्यू। ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, सिंपल। क्या करना है, डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ये चारों में वही चीज, बिकॉज चार वेरिएबल, हर एक चीज चार वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर क्या करना है, यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। और फिर जो कंपोनेंट है, अगर एक्स है तो यहाँ पे यू 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 यू, वाई है तो वी 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 वी। क्लियर हुआ ऐसे जेड में? तो इसको यूज करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, गिवन अ वेलोसिटी फील्ड, ये आपको वेलोसिटी फील्ड दिया हुआ है आई जे और के में। फाइंड द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दिस पॉइंट एंड टाइम टी। अब देखिए, सबसे पहला काम, आपको वेलोसिटी क्या दिए हुए, वेलोसिटी इज यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। पहले यू वी और डब्ल्यू निकाल लो। आपको ये दे रखा है तो आई के पहले क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका यू होगा, ये आपका वी होगा और ये आपका डब्ल्यू होगा। तो निकाल लो पहले, यू कितना है 4 प्लस एक्स वाई प्लस 2t, वी कितना है 6x क्यूब, डब्ल्यू कितना है 3x टी स्क्वायर प्लस जेड। आपको निकालना है क्या, ये कोऑर्डिनेट x, y और z की वैल्यू पे और t की ये वैल्यू है, ठीक है। उस पर आपको निकालना है v की मैग्नीट्यूड। तो v की मैग्नीट्यूड के लिए पहले u v w निकाल देंगे। तो u एट अ पोजिशन 2, 4, -4 एंड टाइम t इक्वल्स टू 3। तो इसकी फॉर्मूला में जहां पर x है वहां पे 2 लगाएंगे, जहां y है वहां पे 4 लगाएंगे, जहां z है वहां -4 लगाएंगे और टाइम की जगह पे 3 लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 4 प्लस ये x है, x के बदले क्या लगाएंगे 2, ये y है, y के बदले क्या लगाएंगे 4, एक्स वाई प्लस 2 और t के बदले क्या लगाएंगे 3। तो ये आंसर क्या आएगा, u का आंसर आएगा 4 प्लस ये 4 2 8, 8 और ये आपका 6। आप कह सकते हो 4 प्लस 6 प्लस 8 लगभग आएगा आपका 18। दिस इज 18 यूनिट्स। यूनिट इसलिए देखा बिकॉज मुझे बताया नहीं है कि ये मीटर पर सेकंड है कि क्या है। इट कुड बी एनी यूनिट, राइट। देन व्हाट इज v, v का वैल्यू आपका 6x क्यूब है।
तो अगर आपको v निकालना है कहाँ पर, इस पॉइंट पे टाइम पे, तो यहाँ पे खाली x ही है, तो सीधा x का वैल्यू क्या है मेरा 2, तो 2 6 इंटू 2 क्यूब, तो v का आंसर क्या आएगा 6 इंटू 2 क्यूब, ये आएगा 48 यूनिट्स। एंड अदर हैंड w क्या है मेरा, w इज इक्वल्स टू 3x t स्क्वायर प्लस जेड, 3x t स्क्वायर प्लस जेड। तो इस पॉइंट और टाइम पे w की वैल्यू निकालनी है, तो x के बदले क्या रखूंगा 2, 3 इंटू 2, t के बदले 3, 3 का स्क्वायर, z के बदले -4, तो ये क्या हो जाएगा, आप निकाल लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर -4, दिस इज योर 50। तो वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, वेलोसिटी एट अ पॉइंट P एट टाइम t, और पॉइंट P क्या है मेरा ये वाला 2 4 -4, और टाइम 3 पे कितनी वैल्यू आई है, ui vj w के, ui मेरा क्या है 18i प्लस 48j प्लस 50k, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी वेक्टर है कहाँ पर, एट अ पॉइंट 2 4 -4 एंड टाइम t इक्वल्स टू 3, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये पॉइंट जो दिया हुआ है उस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी वेक्टर ये है। अब आपको पूछा क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस w, v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ये क्या आंसर आएगा 18 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, दैट इज, और उसका अंडर रूट, सॉरी इसका अंडर रूट आएगा, ये आपका आएगा 71.61 यूनिट्स। दिस इज द फाइनल आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आंसर समझ में आया कैसे वेलोसिटी निकालनी है, लेट मी चेक द आंसर, बराबर है कि नहीं है, यस आई थिंक आंसर इज करेक्ट। तो ऐसे आपको वेलोसिटी निकालनी है यूवीडब्ल्यू के हिसाब से। अब इसी वेलोसिटी फील्ड को हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन क्या है उसी पॉइंट में और उसी टाइम पे, तो आपको एक्सेलरेशन का भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो जब भी एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो पहले तो क्या कर दो आप, यहाँ पे मेरा u क्या है, u इज 4 प्लस xy प्लस 2t, ये वाला मेरा u है, जो i के पहले है वो u, जो j के पहले है वो v, w के k के पहले है वो w। ठीक है, मेरा v कितना है 6x क्यूब, मेरा w कितना है 3x t स्क्वायर प्लस z। अब क्या करना है, आपको पॉइंट और टाइम दे रखी है, बट आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना है इस पॉइंट पे। एक्सेलरेशन मतलब ax ay az, तो पहले तो आप लिख दो कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू axi प्लस ayj प्लस azk। अब देखें थोड़ा सा हल्का सा ये होगा, देखते हैं, ax इक्वल्स टू, ax निकालना है ना, क्या करेंगे, पहले तो 4 पैरामीटर, डेल बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स, 4 वेरिएबल का डिफरेंशियल लिख दो, डेल बाई डेल वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा u, ये v, ये w, फिर यहाँ पर आएगा आपका, क्योंकि x है तो आपका क्या आएगा u, क्योंकि u का चेंज निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। क्लियर हो गया। अब बस एक्सेलरेशन इन x निकल गया ना, उसके बाद सॉल्व करते रहो, ये x इक्वल्स टू u विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव क्या होता है, u विद रिस्पेक्ट टू t, इस फंक्शन में अगर टाइम के सामने डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जीरो, क्योंकि जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो आपको बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो इस फंक्शन का टाइम के सामने डिफरेंशिएशन, इसका कांस्टेंट 0, एक्स वाई का भी 0, 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा खाली, तो ये 2 प्लस u इंटू दिस, तो u एज इट इज, तो u मेरा क्या है अभी लिख दो, u का वैल्यू 4 प्लस एक्स वाई प्लस 2t। अब दूसरा क्या है, u के बाद में डेल u बाई डेल x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस u विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका x के साथ में डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0, इसका y, इसका 0, तो खाली y रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर ये टर्म प्लस v क्या है मेरा 6x क्यूब, डेल u बाई डेल y, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसका 0, इसका जस्ट x, इसका 0, तो ये खाली x रहेगा। फिर w प्लस w क्या है मेरा 3x t स्क्वायर प्लस z, 3x t स्क्वायर प्लस z, ये आपका w है, w इंटू डेल u बाई डेल z,
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, यहाँ पे कहीं जेड है ही नहीं तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हुआ तो पूरा टर्म जीरो हो गया मल्टीप्लाइड में। तो अल्टीमेटली ए एक्स क्या बचा मेरा, ए एक्स इज इक्वल्स टू, आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, ये मिल जाएगा आपको 2 + 4 + xy + 2t इंटू वाई प्लस 6x⁴, क्योंकि x और x, ये आपका ax मिल गया। अब क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो ax भी निकालना है, ay भी निकालना है, az भी निकालना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पहले ax की वैल्यू निकाल दूंगा इस पॉइंट और इस टाइम पे। तो ax की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, ax विल बी इक्वल्स टू 2 + 4 + x के बदले क्या लिखना है 2, ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है, ये आपका z का वैल्यू है। ठीक है, तो x के बदले क्या लिखूंगा मैं 2, ये हो जाएगा 2, y के बदले क्या लिखूंगा मैं 4 + 2, टाइम के बदले क्या लिखूंगा मैं 3, और इंटू क्या है मेरा y के बदले 4 प्लस 6 इंटू एक्स के बदले क्या है मेरा 2⁴। अब इसका आंसर निकाल दो, x क्या आएगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ। पहला है 2 + 4 + 4 2 = 8 प्लस 6, ठीक है, इंटू 4 प्लस 2⁴ इंटू 6 इंटू 2⁴, ये आपका आ रहा है 170 यूनिट्स। लेट मी चेक द आंसर। यस, ए इज 170 यूनिट्स, ए एक्स, तो ये आपका ए एक्स मिल चुका है, एक पैरामीटर मिल गया। अब ए वाई क्या आएगा, अगेन क्या करेंगे ए वाई के लिए, सिंपल 4 वेरिएबल है ना, बस del बाय del t फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले, तो del बाय del x, del बाय del y, del बाय del z, सारा में प्लस ऐड कर रहा है, यहाँ पे u v w, क्योंकि y का है तो मैं v का डेरिवेटिव लेने वाला हूँ सब जगह पर, ये फॉर्मूला बन गया आपका, बहुत इजी। ठीक है, अब ए वाई del v बाय del t, ये v जो है उसका टाइम के साथ में डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि टाइम तो कहीं है ही नहीं, ये 0, प्लस u एज इट इज, u लिख दो, u मेरा कितना है 4 + xy प्लस 2t। देखिए थोड़ा अलजेब्रिक है और कुछ नहीं है। फिर है del v बाय del x, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ पे 6x³ है, x³ क्या होगा 3x², x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², तो 3 × 6 आपका 18, तो 18x² आंसर आएगा इसका, 18x² प्लस v एज इट इज, तो v मेरा क्या है 6x³ इन ब्रैकेट del v बाय del y, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, अगेन 0, ये पूरा टर्म चला गया, दिस इज गॉन, प्लस w मेरा क्या है 3xt² प्लस z, 3xt² प्लस z, और del v बाय del t क्या होगा, del v बाय del z, डेरिवेटिव ऑफ दिस z क्या होगा, z तो वेरिएबल ही नहीं है, तो अगेन 0 हो जाएगा, ये भी हट गया 0। ठीक है, तो ये दोनों 0 चले गए, ये क्या बचा, ए वाई इज इक्वल्स टू खाली 4 + xy प्लस 2t इंटू 18 का x²। अब क्या करोगे आप, वैल्यू लगा दो, 4 प्लस x के बदले क्या लिखोगे 2 और y के बदले 4, तो 2 × 4 प्लस 2 t के बदले क्या लिखोगे 3, ठीक है, इंटू 18 इंटू कितना है आपका x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और फाइंड कर लो ये कितना आ रहा है, लगभग 8 + 6 + 4 इंटू 18 इंटू 4, ये ए वाई जो आपका आ रहा है वो आ रहा है, ए वाई आ रहा है 1296 यूनिट्स। तो दूसरा मिल गया आपको। अब आपको ए जेड चाहिए, मैं चेक कर लेता हूं आंसर बराबर है कि नहीं, 1296 करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, आई विल गो फॉर ए जेड। मेरा ए जेड कितना होगा, व्हाट इज ए जेड, अगेन del बाई del t प्लस del बाई del x प्लस del बाई del y प्लस del बाई del z, यहाँ पे u v w, क्योंकि z है तो मेरा w w w w, ठीक है, बस लिख दो खाली ए जेड का वैल्यू क्या आएगा, del w बाई del t, w मेरा क्या ये वाला है, w मेरा ये वाला है, उसके t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 3, ये आपका w, ये आपका v, ये आपका u,
ठीक है। अब w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, 3xt², ये t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2t इंटू 3x मतलब 6xt, ये az आपका हो जाएगा 6xt, इसका 0 हो जाएगा सीधा, प्लस u एज इट इज मतलब आपका u एज इट इज 4 प्लस xy प्लस 2t, डेल w बाई डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3t² जस्ट, मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, आप समझते रहना, ठीक है। अभी प्लस v एज इट इज मतलब क्या है मेरा 6x³, डेल w बाई डेल y, इसका y में कुछ है, कुछ भी नहीं है, 0, ये 0 चला गया, प्लस w मेरा क्या है 3xt² प्लस z, और डेल w बाई डेल z क्या होगा हमारा, इसका z के साथ में क्या होगा, इसका 0, इसका 1, सीधा 1 चला जाएगा, ये क्या बचा az इक्वल्स टू 6xt प्लस 4 प्लस xy प्लस 2t इंटू 3t² प्लस 3xt² प्लस z, ठीक है। अब इसके सारे के अंदर x के बदले 2, y के बदले 4, z के बदले -4, t के बदले 3 डालोगे ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, az का मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आप लोग डाल के कैलकुलेट कर लेना, यू मस्ट गेट 572 यूनिट्स। अब क्या हो गया आपका az, ax, ay से तीनों आ गए ना, अब तो खाली ये निकालना है, a क्या निकला यहाँ पे, a इक्वल्स टू axi प्लस ayj प्लस az के, तो a इज इक्वल्स टू ax का वैल्यू कितना निकला था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस स्लाइड में क्या था, ax इज 170, ay इज 1296, तो ये आपका 170i, ay इज 1296j, और az कितना आया मेरा 572 के, दिस इज द फाइनल आंसर। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 170 का स्क्वायर प्लस 1296 का स्क्वायर प्लस 572 का स्क्वायर, ये आपका आना चाहिए 170 का स्क्वायर प्लस 1296 का स्क्वायर प्लस 572 का स्क्वायर, दिस विल बी 1426.77 यूनिट्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर, लेट मी चेक, 1426.77, परफेक्ट, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल्स, आई होप कि आपको इसी तरह से करेंगे। मेन खाली पार्ट क्या है कि फॉर्मूला डिराइव करना, मतलब फॉर्मूला लिखना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं, मैंने शॉर्टकट दिखाया है, शॉर्टकट को ही यूज करना, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेलोसिटी फील्ड गिवन बाय दिस is steady, incompressible, two-dimensional field where x and y coordinate are in meters and the magnitude of velocity is in meter per second. Already दे दिया आपको, मीटर और मीटर पर सेकंड में है। Determine the location of stagnation point in the flow domain if there is any, मतलब कि stagnation point find करना है डोमेन के अंदर, उसका coordinate find करना है। अब stagnation point क्या है, यहाँ दिया हुआ है, stagnation point is a point defined as a point in the flow field where velocity of the fluid is 0। आपको velocity field दे रखी है v, इसमें ui प्लस vj है, टू डायमेंशनल। u की वैल्यू क्या है मेरी 0.5 प्लस 0.8x, और v की वैल्यू मेरी क्या है 1.5 माइनस 0.8y। आपको बोला हुआ है कि फाइंड आउट दी स्टैग्नेशन पॉइंट, तो ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी 0 मतलब क्या, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी शुड बी 0i प्लस 0j, ऐसा पॉइंट, तो u भी 0 v भी 0। तो लेट मी डू इट, u इक्वल टू 0 करता हूं यहाँ पे इस लाइन से, तो u इज इक्वल टू 0, u मेरा क्या है 0.5 प्लस 0.8x इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा मेरा माइनस 0.5 बाई 0.8, दैट इज दिस इज योर माइनस 0.625। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, तो x पे वेलोसिटी 0 होगा, और अगेन v इक्वल टू 0 जब करूंगा तो क्या आएगा, v इज 1.5 माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 0.8, 1.5 डिवाइड बाई 0.8, तो ये आपका आ जाएगा 1.875 मीटर्स। ये भी मीटर में आएगा बिकॉज ऑलरेडी बोला होगा कि x और y मीटर में है, सिंपल। तो बस मिल गया लोकेशन आपको, ये दो पॉइंट ऐसे जहां पे वेलोसिटी आपकी 0 हो रही है, सिंपल। आप चेक करके देख लो, x के बदले माइनस 0.625 डालो यहाँ पे, y के बदले ये डालोगे, आपको 0 मिल जाएगा। मतलब क्या कि वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी स्टैग्नेशन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, स्टैग्नेशन पॉइंट इज एट x, y विच इज माइनस 0.625
-0.625 सॉरी -0.625 एंड 1.875 मीटर्स पे, ये भी मीटर में है, ठीक है। तो ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपका सेग्रेगेशन पॉइंट मिलेगा। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ है। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ द सीरीज। थैंक यू।